मौत इंसान को खत्म कर देती है, लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती। ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जो मरने के बाद भी हर रात अपने घर लौटता था, क्योंकि मरते वक्त उसकी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक जवान रहता था। नाम था राघव सिंह। भारतीय सेना का बहादुर सैनिक, लंबा कद, चेहरे पर सख्ती, लेकिन दिल से बेहद शांत इंसान। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। उसकी बूढ़ी माँ सावित्री, पत्नी मीरा और 8 साल की बेटी परी, बस यही उसकी दुनिया थी। राघव जब भी छुट्टी पर आता, पूरा घर हंसने लगता। परी उसकी गोद में बैठकर कहानियां सुनती, मीरा उसके लिए खाना बनाती और उसकी माँ बस उसे देखते हुए रो पड़ती, क्योंकि उन्हें हमेशा डर लगा रहता कि कहीं ये छुट्टी आखिरी ना हो। लेकिन राघव हमेशा हंसकर कहता, अरे माँ, गोली मुझे देखकर रास्ता बदल लेती है। लेकिन इस बार गोली ने रास्ता नहीं बदला। दिसंबर की जमा देने वाली ठंड थी। राघव की पोस्टिंग पहाड़ों के बीच एक बेहद खतरनाक बॉर्डर इलाके में थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, तेज हवाएं और मौत जैसा सन्नाटा। उस रात करीब 1:45 हुए थे। अचानक वायरलेस पर आवाज आई, अलर्ट, मूवमेंट डिटेक्टेड। पूरा कैंप जाग गया। राघव और उसकी टीम हथियार लेकर बाहर भागे। बर्फीली हवाओं के बीच दूर पहाड़ियों में कुछ परछाइयां दिखाई दे रही थी। फिर अचानक पहली गोली चली और उसके बाद पूरा इलाका गोलियों की आवाज से कांप उठा। चारों तरफ धुआं, बारूद, चीखे और बर्फ पर गिरता गर्म खून। राघव लगातार फायरिंग कर रहा था। उसने 2 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन तभी पीछे से चली एक गोली सीधे उसके पेट में जा लगी। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से बंदूक छूट गई। सफेद बर्फ धीरे धीरे लाल होने लगी। उसकी टीम आगे बढ़ चुकी थी। कोई पीछे मुड़कर नहीं देख पाया और राघव बर्फ में अकेला पड़ा रहा। उसकी सांसें टूट रही थी। पूरा शरीर सुन्न हो रहा था। लेकिन सबसे भयानक चीज उसकी प्यास थी। पानी, पानी। उसने पास खड़े एक जवान को आवाज दी, भाई थोड़ा पानी। लेकिन गोलियों और धमाकों के बीच कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। 5 मिनट बीते, 10 मिनट, 15 मिनट, न जाने कितना समय हो गया। अब उसके होठ फट चुके थे। गला अंदर से जल रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर का सारा पानी खींच रहा हो। उसने कांपते हाथ से बर्फ उठाकर मुंह में डालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ खून लगा, अपना ही खून। अब उसकी आंखों के सामने मीरा और परी का चेहरा आने लगा। उसकी माँ की आवाज गूंजने लगी, राघव घर वापस आ जाना। लेकिन वो वापस नहीं जा सका। मरने के कुछ सेकंड पहले उसने आखिरी बार
आसमान की तरफ देखा और उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, पानी पानी, कोई मुझे पानी दे दो। अगले दिन उसकी शहादत की खबर गांव पहुंची। पूरा गांव रो पड़ा। तिरंगे में लिपटा उसका शव जब घर पहुंचा तो मीरा बेसुध होकर गिर पड़ी। लेकिन एक अजीब बात थी, राघव का चेहरा बेहद डरा हुआ लग रहा था, जैसे मरने से पहले उसने बहुत कुछ भयानक देखा हो। उसकी आंखें पूरी तरह खुली थी और होठ सूखे हुए, जैसे वो आखिरी पल तक कुछ मांग रहा हो। अंतिम संस्कार कर दिया गया। सब धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन राघव की मौत के तीसरे दिन रात ठीक 3 बजे एक घटना घटी। राघव की माँ सावित्री अचानक नींद से जाग गई। उन्हें लगा घर के बाहर कोई खड़ा है। दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने डरते हुए दरवाजा खोला और अगले ही पल उनकी चीख निकल गई। दरवाजे पर राघव खड़ा था, लेकिन उसका पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। पेट फटा हुआ, चेहरा जला हुआ और आंखें पूरी सफेद। उसने धीरे से कहा, माँ, बहुत प्यास लगी है। सावित्री रोते हुए अंदर पानी लेने भागी, लेकिन जैसे ही वापस आई दरवाजे पर कोई नहीं था। उसी पल उनकी नींद खुल गई। वो सपना था, लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उनके कमरे के फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो दरवाजे पर जाकर गायब हो रहे थे। उस रात के बाद घर बदलने लगा। रात के 3 बजे अपने आप नल खुल जाते, रसोई से पानी गिरने की आवाज आती, लेकिन जब कोई जाकर देखता तो नल से पानी नहीं, काला गाढ़ा तरल निकल रहा होता, जो खून जैसे बदबू देता था। दीवारों पर गीले हाथों के निशान बनने लगे और कई बार आधी रात को घर के बाहर फौजी बूटों की आवाज सुनाई देती। मीरा ने कई बार खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रात लगभग 3:15 पर मीरा की आंख खुली। उसने देखा परी बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर उठी और तभी उसकी नजर कमरे के कोने पर गई। परी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। मीरा ने कहा, परी? लेकिन परी ने जवाब नहीं दिया। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पीछे घूमने लगी, पूरी 180 डिग्री पर, और उसके मुंह से राघव की आवाज निकली, पानी दे दो। मीरा की चीख निकल गई। तभी परी का शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसके मुंह से काली मिट्टी निकलने लगी। अचानक कमरे का तापमान बहुत ज्यादा ठंडा हो गया और दीवारों से पानी टपकने लगा। लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था। अगली सुबह गांव के एक बूढ़े तांत्रिक को बुलाया गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसका चेहरा बदल गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये आत्मा शांत नहीं है, ये मरते समय तड़पी थी और उसकी प्यास अभी खत्म नहीं हुई है। तांत्रिक ने बताया, मरते वक्त जो आत्मा सबसे ज्यादा तड़पती है, वो मरने के बाद भी उसी दर्द में फंसी रहती है, और अगर उसे शांति ना मिली तो वो अपने साथ किसी को ले जाती है। ये सुनकर मीरा रोने लगी। उसने कांपती आवाज से पूछा, अब क्या होगा? तांत्रिक ने धीरे से कहा, आज रात वो फिर आएगा। उस रात
पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था, चारों तरफ दिए जल रहे थे। अचानक घर के सारे नल अपने आप खुल गए, लेकिन नलों से पानी नहीं, खून बह रहा था। मीरा चीख पड़ी, सावित्री रोने लगी और तभी पूरा घर कांपने लगा। फिर अंधेरे में एक आवाज गूंजी, पानी पानी। दियों की लो एक साथ बुझ गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और तभी कमरे की छत पर कुछ रेंगता हुआ दिखाई दिया। मीरा ने ऊपर देखा और उसकी चीख निकल गई। राघव छत पर उल्टा चिपका हुआ था, उसका पेट फटा हुआ, आंखों से खून बह रहा और उसका मुंह असामान्य तरीके से खुला हुआ था। बहुत प्यास लगी है। फिर धीरे धीरे वो छत से नीचे उतरने लगा, बिल्कुल एक मकड़ी की तरह। उसके शरीर से काला पानी टपक रहा था और जहां वो गिरता वहां से जमीन जलने लगती। तांत्रिक जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी राघव अचानक चीखा, जब मैं मर रहा था मैं पानी मांग रहा था। पूरा घर कांप गया, खिड़कियां टूट गई, दरवाजों से पानी बहने लगा और उस पानी में चेहरे दिखाई देने लगे, ऐसे लोगों के चेहरे जो मरे हुए थे। तभी राघव ने मीरा की तरफ देखा और बोला, तुमने कहा था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अचानक उसका हाथ असामान्य तरीके से लंबा हो गया और मीरा का गला उसने अचानक पकड़ लिया। मीरा हवा में उठ गई, उसकी आंखें बाहर आने लगी। परी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तभी राघव ने उसकी तरफ देखा और अचानक उसका चेहरा बदल गया। अब उसका चेहरा इंसान का नहीं था, पूरा मांस गल चुका था और आंखों की जगह काले गड्ढे थे। अब तुम सबको मेरी प्यास महसूस होगी। अगले दिन गांव वालों ने घर का दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर सबकी चीख निकल गई। पूरा घर काले पानी से भरा हुआ था और इतनी भयानक बदबू कि लोग उल्टियां करने लगे। तांत्रिक, मीरा, परी और सावित्री चारों गायब थे। दीवार पर सिर्फ खून से लिखा था, मुझे पानी मिल गया, मुझे पानी मिल गया। कहते हैं आज भी उस गांव में अगर रात के 3 बजे कोई अकेले पानी पीने जाए तो उसके पीछे गीले फौजी बूटों की आवाज जरूर आती है।